देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के और इतना सारा मिल के साला गोली चलाएगा रे। आओ आओ आओ। बिहार में साला जो राष्ट्र प्रेमी है ये सब साला उसके। तिवारी एक अपराधी था, वो वायरल होने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा था। तो सबसे पहले आप इस भाई का वीडियो देखो। ये भाई साहब आए थे सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए, तमलचा दिखा के कि हम तनी ज्यादा फेमस हो जाएंगे, ज्यादा बढ़कर अपने आप को समाज सेवी कहेंगे। लेकिन शर्म कीजिए कि आप अपने जाति का नाम हंसवा दिए। जिस तिवारी जी को हम लोग मानते हैं, बताइए कि तिवारी जी का पूरा जातीय का नाम हंसा दिया। तो मतलब कि लाखों लोग वहाँ सड़क पर उतर रहे हैं, क्या गलत है? ऐसी दो चार को गाल शूट के ले जाकर वहाँ सम्राट चौधरी के सरकार और प्रशासन को निंदा कोई भी करेगा उसको इसी तरीके से सजा मिलेगा। बात है क्लियर है। देखिए जिस तरीके से भोजपुर के शाहपुर में बेलट्टी गांव में एक भरत तिवारी है, मतलब वो वीडियो बना रहे थे, प्रशासन के सामने सिलेंडर भी कर दिए, उसके बाद इनकाउंटर कर दिया गया। क्या कुछ कहिएगा? रोड भी जाम हो रहा है और नौकरी उकरी का भी मांग हो रहा है, 1 करोड़ रुपये का भी। प्रधानमंत्री के सीट दिलवा दीजिए माई बाप को। जाट से तिवारी जो कि ब्राह्मण है, भगवान को पूजने वाला, और हम लोग भी तिवारी जी को पूछते ही हैं, कुछ काज में उनका गोरू ढोवे करते हैं। हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि जब ये भाई समाज सेवी था, एक कौन समाज सेवी था जगह सारे हम प्रशासन को दिखा के बोला आगे देख रहा है कि नहीं और अपराधी के तो ये भैया अगर बड़ा अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है, तुम पुलिस काहे नहीं बन गया पढ़ लिख के? तुम पकड़ने का काम करता, तुम नेता काहे नहीं बन गया? तुम समाज को सुधारने का काम करता। तो सबसे बड़ा गलती क्या इसने किया कि प्रशासन को तमाचा दिखा रहा है, डायरेक्ट हमारे सरकार को कहा जा रहा है कि क्या है नहीं, वो बहुत गलत लगा। कोई भी समाज सेवी किसी को मतलब गलत करके वो समाज सेवी नहीं बन सकता। अच्छा इनकाउंटर जो हुआ है सही हुआ है गलत? आप सरे हम अपनी माँ खड़ी है, माँ के बगल में आप पिस्तौल दिखा रहे हैं और प्रशासन को डायरेक्ट धमका रहे हैं कि जल्दी भाग। पता है इस कुत्ते की भाषा सुनकर आपका खून तो खौला होगा कि अगर ये मिल जाए अभी ना, इसको भी उसी की तरह इनकाउंटर करके मारा जाए। लेकिन मैं समझ सकती हूँ ये इसी की भाषा है जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी। पागल घोषित किया गया, अपराधी भी बोला गया। तो भाई साहब किसने इसको बोला है वो भी आप देख लो, और आप इनकी भी वीडियो देखकर इसी तरह आपका खून खोलेगा। कोई अपराधी यदि हमारे पुलिस को चैलेंज करता है, अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा। अब इनके बारे में क्या राय है आप लोगों ये बताओ। और जो डीएसपी साहब हैं उनके बारे में क्या राय है? उनको भी वही हाल किया जाए जो इस भाई के साथ हुआ है। समाज सेवा करना गुनाह है, उससे पागल घोषित कर दिया जाता है। कुछ टाइम बाद देशद्रोही भी साबित कर दिया जाएगा, जैसे भगत सिंह को किया था। चलो अब ये तो चमचे हैं, राजनीति है, कर रहे हैं। कोई भी गरीबों का आवाज़ उठाएगा तो उसको तो या तो पागल घोषित कर दिया जाएगा, या तो देशद्रोही कर दिया जाएगा, या तो उसको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। जो एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति अपने गरीबों के लिए लड़ रहा था, उसके लिए उसके साथ यही करते हैं ये राजनेता लोग। और अब आपको आगे बता देते हैं कि कुछ इन भाई का भी आप वीडियो देख लो। इनके बारे में आप क्या राय करना चाहते हो वो आप कमेंट करके बताइएगा। गांव का नाम भारत के नाम पे पड़े, भरतपुर पड़े, भरत ग्राम पड़े, कुछ भी पड़े, पर उस लड़के के नाम पे हो। और साथ ही साथ जिस चीज के लिए जवनिया गांव के लिए आवाज उठा रहा था उसकी जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों आवाज उठा रहा था? कहीं ना कहीं स्कैम था, कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, वो तब आवाज उठा रहा था। उसकी जांच होनी चाहिए। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उस गांव का नाम उस भाई के साथ जोड़ना चाहिए। मतलब कि जैसे भरत था तो उसका नाम उस गांव के साथ जुड़ना चाहिए, और वहाँ की जांच होनी चाहिए जवनिया गांव की, जहाँ की वो आवाज़ उठा रहा था। लेकिन वही आवाज़ अगर आप लोग साथ मिलकर उठाते तो शायद आज उस माँ को ऐसा दिन ना देखना पड़ता, ना तो उस माँ को अपना बेटा खोना पड़ता। तो आप जो अभी एकजुट होकर दिखा रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंसान था, सबका भला करता था, वो पहले अगर आप कर लेते तो शायद आज ये हो भी नहीं पाता। और ये जो प्रशासन खुलेआम घूम रही है इनकाउंटर करके, इनकाउंटर नहीं इसको हत्या बोला जाएगा, इनकाउंटर इसको नाम नहीं दिया जाएगा। इसको एक सही इंसान का हत्या किया गया है प्रशासन के द्वारा। अब रही बात कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहले आप ये सारी वीडियो देखो। इन लोगों का एक और का नाम है कि भोजपुर प्रशासन की ओर से कोई होगा छपरी अधिकारी जाके लोगों को धमकाया गया है कि आज आप सभी जल्द से जल्द बांध को जो उस क्षेत्र में जवनिया गांव है खाली करें, नहीं तो या क्या लगा के जेसीबी लगा के उसको फंसा दिया जाएगा। कैसे फंसा दिया जाएगा?
हाँ? कैसे भसा दे? तो भसा के दिखाओ, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, भसाना है जो करना है करो, लेकिन पहले यहाँ पे इन लोगों को बसा दिया जाए, उसके बाद बसाते रहो हम लोगों के आपसे। हाँ, लेकिन हाँ। पहले अच्छे से बसाया जाए, उसके पहले होगा। बढ़िया से बसाई आखि राउतपन हो, सुरक्षित रहो, हो आदमी सुरक्षित रहो। बेलावटी गाँव में आखि उलट हो दे दी बिलो बट लागे खैला भी मारे आदमी डूबे धस है पानी में दौड़े, तो ठीक नहीं है ना। अभी का यही ना समस्या मिट्टी का है, मिट्टी का अभी का, तो मिट्टी का अभी तक का सबसे बड़ा समस्या है। इस समस्या को देखा जाए और हाँ, वो पैसा वाला भी, कितना लोगों का पैसा भी नहीं आया है। हाँ, दोनों समस्या इन लोगों का है। कहना भी सही है, घर कैसे बनाएगा लोग, पैसा जल्द से जल्द इन लोगों का दिया जाए जितने लोग हैं, और ये जो गड्ढे को इसे समतल बराबर किया जाए। और उसके बाद भी कुछ समस्या है, तो उसके बाद छोटी छोटी समस्या है, उसको आगे चल के बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी तक यही है। तो आप आके भोजपुर के जो डीएम है, आप आइए, आपका स्वागत है, और आके देखिए और ये समस्या इन लोगों का जो है समाप्त कीजिए। और नहीं भी आ सकते हैं तो वहीं से कार्य कर दीजिए, आना है तो ठीक है, नहीं भी आना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी यहाँ पे कार्य करवा दीजिए और देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद आप सभी लोगों को बताया जाएगा। तो गरीबों के लिए भी आवाज़ उठा रहा था ये बंदा, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। हत्या कराई गई है, जो कि मर्डर मैं इसको नहीं बोलूँगी, इसको इनकाउंटर नहीं बोलूँगी, इसको हत्या कराया गया है, जो कि सबके सामने हुआ है, सबने देखा है, उसके माँ ने भी देखा है उसके बेटे को कैसे मारा गया था। लेकिन हाँ, जो भी समाज सेवा करेगा तो क्या उसकी हाल यही होगी। आप ले लीजिए यहाँ के खान सर को भी ले लीजिए, और जो अभी दोनों टीचर में विवाद चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है। दोनों टीचर अच्छी खासी पढ़ाई देते थे और कम फीस में पढ़ाते थे, इसी वजह से, और जो भी पेपर वगैरह लीक होता था और जमकर आवाज़ उठाते थे ये सब सारे टीचर, तो उनको बीच में भिड़ा दिया गया, लड़ा दिया गया, वहाँ पे हिंदू मुसलमान करार दिया गया। तो आप सीख सकते हो इस चीज़ से कि राजनेता जो हैं वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे ही जनता रहे, अंधभक्त बनी रहे, और यहाँ पर ये कुछ बोल ना सके अपने हित के बारे में। क्योंकि जो भी उठाएगा आवाज़, यही भरत सिंह जैसा सबको किया जाएगा, भगत सिंह, भरत तिवारी से ऐसे और भी हत्या होंगी जो कि प्रशासन ही करवाएगा। आप देखते जाओ आगे। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा कि ये भाई बंदूक क्यों खरीदा था, भाई ये तो कानून के खिलाफ है, तो बंदूक क्यों खरीदा था, उसके लिए आप ये पहले वीडियो देखो। इसी सब की वजह से भरत तिवारी ने ये क्या कहते हैं बंदूक वगैरह लिया था अपनी सुरक्षा के लिए। सरेंडर करने के बाद उनकी हत्या की गई है, ये तो आपको पता ही है, और इसीलिए उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए ये सब खरीदा था और किसी चीज़ के लिए नहीं। बस उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं था, निर्दोष था हर एक तरफ से, और उसको इनकाउंटर करके मारा गया है, जो कि हाफ इनकाउंटर बोला गया था करने को। लेकिन वहाँ के सारे मुख्यमंत्री और जो डीजीपी वगैरह सब है ना, सब बहुत बहुत बेकार इंसान है। और अभी के टाइम में कोई भी अभी प्रशासन वहाँ पे नहीं पहुँची है, सिर्फ पवन सिंह बीजेपी के नेता जो है अभी के टाइम में वो हुए हैं, वो पहुँच रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए। तो यहाँ पर ये तो अच्छा काम हुआ कि कोई मतलब विधायक तो नहीं पहुँचा, लेकिन यहाँ पे पवन सिंह पहुँच रहे हैं, जो कि उनके घर वालों को पहुँचेंगे। अब उनका बेटा तो वापस नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनके साथ में खड़े रहेंगे, उनके दुख में ज़रूर सहायक बनेंगे।